हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आई इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.141 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स ए प्लैंक विद ए बार ऑफ मास 1 kg placed on it and attached by a light elastic non-deformed cord of length L0 equal to 40 cm to a point O. The coefficient of friction between the bar and the plank equal to 0.2. The plank is slowly shifted to the right until the bar starts sliding over it. It occurs at the moment when the cord deviates from the vertical by an angle theta equal to 30 degree. Find the work that has been performed by that moment by the friction force acting on the bar in the reference frame fixed to the plane. तो ये हमारे पास दिया गया है। तो हमें क्या दी गई है? तो हमें एक दिया गया है कि हमारा जो बार है और प्लांक है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो हमारा k इक्वल टू 0.2। तो जनरली हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, तो मैं यहाँ पे भी म्यू लूंगा। तो म्यू इक्वल टू 0.2 हमें दी गई है। और क्या दिया गया? तो नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक कॉर्ड जो है हमारी, वो कितनी दी गई है? तो हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो एसआई यूनिट में कितना हो जाएगा? 0.40 मीटर। ये हमारी आ गई। मास कितना दिया गया बार का? तो बार की मास दी गई है 1 kg। तो इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसलिए हमने इस डेटा को ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमारा यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है प्लांक पे, तो फोर्स ऐसे लग रही है कि बार और हमारा प्लांक बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे हैं और स्लोली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? स्लोली मूव कर रहे हैं। जब भी स्लोली मूव करने की बात की जाती है, इसका मतलब हमारा बार हमेशा क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। इसका हम यूज करेंगे। और मूव करते गए जब हमारा कॉर्ड वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जब वो बना रही है, उस समय क्या हुआ है? उसके बाद हमारा रिलेटिव मोशन शुरू हो गया। किसमें? बार एंड प्लांक के बीच में। तो आइए हम लोग कंडीशन देखते हैं। पहला कि जब हम मूव करते गए और जब हमारा एंगल कितना हो गया वर्टिकल से, तो एंगल जब हमारी 30 डिग्री हो गई वर्टिकल से, उस समय हमारा क्या हुआ होगा? तो ये हमारे पास दी गई है और मैं बना लेता हूं ऐसे। तो हमने कुछ ऐसे बना लिया, बिल्कुल। तो ये हमारी नेचुरल लेंथ है, आप देख सकते हो। यानी ये हमारी ओ पॉइंट थी और ये हमारा L0 है। एंगल हमारी कितनी हो गई? तो एंगल हमारी थीटा हो गई। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है और इस थीटा को हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारी बेस होगी और बेस को अगर मैं लेना चाहूँ तो ये ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी हाइपोटेन्यूज जो होगी वो कितनी होगी? L0 बाई कॉस थीटा। L0 बाई कॉस थीटा हो जाएगी, ये हमारा होगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लूँ इस इंस्टेंट पे, अब इस इंस्टेंट पे क्या हुई हमारी? तो इसके पहले तक हमारा क्या लग रहा होगा? क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है तो दोनों का सेम साथ साथ चल रहे हैं। यानी बार और हमारी प्लंग क्या हो रही है? साथ साथ चल रही है। यानी उनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हुई है, उसके बाद अलग अलग मूव करने लगे, रिलेटिव मोशन हो गया। यानी उस इंस्टेंट पे जब थीटा इक्वल टू हमारी 30 डिग्री हुई है, यानी फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, हमारे बार एंड प्लांक के बीच में क्या हो गया है? रिलेटिव मोशन हुआ है। यानी उस समय हमारी फ्रिक्शन कितनी लगेगी? बिल्कुल लिमिटिंग लगेगी। क्या लगेगी? लिमिटिंग लगेगी। तो हमने बार का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ एम। तो सेल्फ वेट एक हमारे पास आ जाएगी mg ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांक इस पे एक नॉर्मल लगा रही होगी। और क्या होगा? तो सर टेंशन लग रहा होगा। किसका टेंशन? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉर्ड का टेंशन। इलोंगेशन होगा तो उसमें आ जाएगी टेंशन। तो ये हमारे पास लग रही होगी। और कितना एंगल बना है? 30। तो वर्टिकल से यहाँ से देखोगे तो ये भी थीटा होगा हमारा। तो यहाँ पे ये हमारी एंगल हो जाएगी थीटा। तो थीटा होगा, अगर कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो होगी हमारी टी कॉस थीटा। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारी कितनी आ जाएगी? वो हमारे पास आ जाएगी टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। और कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप कैसे आएगी? तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी आ जाएगी यहाँ पे म्यू इंटू एन। बिल्कुल लिमिटिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थीटा इक्वल 30 डिग्री पे क्या हुआ है? दोनों में रिलेटिव मोशन जस्ट शुरू हुआ है। इसका मतलब हमारी फ्रिक्शन कहाँ चले गए? बिल्कुल लिमिटिंग चले गए। तो यहाँ से अगर मैं दोनों डायरेक्शन में देखूं तो हमारा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें
तो हमारे पास क्या होगी, आप कहोगे सर टी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में हमने फोर्स को बैलेंस किया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और वो किसके इक्वल होगा, टी साइन थीटा के बराबर। यानी आप लिखोगे म्यू एन माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हो टी साइन थीटा इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास म्यू एन आ जाएगी, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं, तो टेंशन को अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आपकी नॉर्मल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो नॉर्मल इक्वल टू आपके पास आ जाएगी एम जी माइनस टी कॉस थीटा। उसको हम ले जाके रखते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो हमारे पास आ जाएगी एम जी माइनस टी कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गई। अब क्या करोगे, रीअरेंज करोगे, तो इधर आ जाएगा म्यू एम जी, और यहाँ पे माइनस म्यू टी कॉस थीटा। इसको लाएंगे इधर, टी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आगे चल के भी यूज होगा, इसलिए मैं थीटा 30 डिग्री अभी नहीं रख रहा हूँ, आगे भी काम आएगा हमारा। इक्वल टू हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, म्यू एम जी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गए। अब क्या करोगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी टी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ चुका है। अगर मैं टेंशन की बात करता हूँ, तो टेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगा स्टिफनेस, यानी जनरली हम लोग के से लेते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करने के लिए ली गई है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो यूज करते हैं उसी को यूज करेंगे। तो टी इक्वल टू हमने क्या लिखा, के इंटू डिफॉर्मेशन। कितना होगा डिफॉर्मेशन, आप कहोगे जो हमारी नई लेंथ है अभी इंक्रीज हुई है एलोंगेशन के बाद लेंथ एल नॉट बाई कॉस थीटा माइनस नेचुरल लेंथ कर देंगे, तो हमें डिफॉर्मेशन वाली लेंथ यानी इलोंगेटेड लेंथ मिल जाएगी। तो एल नॉट बाई कॉस थीटा माइनस एल नॉट, ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम ले जाकर रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी के, और एल नॉट को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमें मिल गई 1 बाई कॉस थीटा माइनस एल नॉट। ये हमारे पास आ गई इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन नीचे में हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे हो रहा है। तो यहाँ से के की वैल्यू हम निकालेंगे, और की हमारी क्या है, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉर्ड हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, स्टिफनेस कांस्टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारी कितनी आ गई, म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और इधर से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो एक हमारा एल नॉट दिया जाएगा, तो एल नॉट आ गया। और बाकी ब्रैकेट वाला आप देखोगे तो कॉस थीटा का एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि एल हमने कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम डायरेक्टली ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि थीटा कितनी है 30 डिग्री, तो अगर हम रखेंगे म्यू की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू 1, और जी की वैल्यू कितनी है, तो 9.8 जनरली लिया जाता है, मैं 10 ले लेता हूँ, इंटू कॉस 30 डिग्री ऊपर में हमने रख दिया, और नीचे में हमारे पास क्या आ गई, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमारे पास आ गया, प्लस म्यू, म्यू की बात करें तो 0.2 और कॉस 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गए। और कितने आ गए, एल नॉट, एल नॉट तो 0.4 है, उसको हमने रख दिया। बाकी हमारे पास क्या है, तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री यहाँ पे हमने रख दिया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 50√3 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री 5 प्लस रूट थ्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। बाद में हम लोग को इसको यूज करना है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, तो हमारे बार पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हमें फाइंड करनी है ग्राउंड के फ्रेम में, जनरली ये दिया गया है।
तो एक वर्ड हमारा यहाँ पे यूज किया गया है, और वो वर्ड यूज किया गया क्वेश्चन में, क्या यूज किया गया? स्लोली। इस स्लोली का क्या मतलब होता है? इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ। स्लोली का मतलब है बार हमेशा क्या है? इक्विलिब्रियम में, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी एक्सीलरेशन हमारा जीरो, यानी नेट फोर्स हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। तो हम एक जनरल लिए हुए, क्योंकि थीटा हमने 30 डिग्री बाद में रखा है, इसीलिए रखा है ताकि बाद में हम लोग यूज कर पाए। तो मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ कि किसी t इक्वल टू टी पे जब हमने देखा, किसी t इक्वल टू टी पे जब देखा, तो एंगल हमारी क्या हो चुकी थी? एंगल हमारी थीटा हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? थीटा हो चुकी थी। और इसके बाद हमने कहा कि इस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और ये हमारी नेचुरल लेंथ है L नॉट, हमें पता है, और ये हमारी कितनी आ जाएगी? L नॉट बाई कॉस थीटा। इस पे हम लोग बातें कर चुके हैं। तो ये हमारे पास है। अब वर्क डन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस इंस्टेंट पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसके पहले तक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे क्या लग रही थी? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही थी, लेकिन उसके जस्ट पहले तक क्या लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? जितनी रिक्वायरमेंट होती है, एडजस्टेबल होता है। इसलिए मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ इस थीटा के, यानी 30 डिग्री से जब छोटा है तब की हम बात करें। ये हमारा एम मास का ब्लॉक है। यहाँ पे फोर्स लोगे तो इधर हमारे पास टी था, तो इधर आ गया हमारे पास टी कॉस थीटा आया था, और इधर हमारी क्या आ गई थी? तो इधर हमारी आ गई थी टी साइन थीटा, तो हमने ले लिया। सेल्फ वेट कितनी आ जाएगी? mg आ जाएगी, और क्या आएगा? नॉर्मल आएगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इधर हमारा कौन इसको मूव करा रहा होगा बार को? तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी रिलेटिव मोशन शुरू नहीं हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियस बात है जितनी रिक्वायर। और ये इक्विलिब्रियम में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारी क्या होगी? जीरो होगी। तो हम लिख सकते हैं Fs इक्वल टू हमारे पास क्या होगी? Fs इक्वल टू टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये हमारे पास होगी। तो Fs इक्वल टू टी साइन थीटा, यही हमारा। अब वर्क डन जब हमें निकालना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, dw इक्वल टू क्या होगा? Fs डॉट dx, जो x है इसके बाद हमने स्लाइटली dx डिस्प्लेस किया, और उसके बाद जो हमारा तरीका होता है वर्क डन निकालने का वो है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो Fs, और Fs की वैल्यू हमें पता है कितनी है? तो Fs की वैल्यू है टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा हमारे पास है। और क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे मैंने dw लिख दिया, यहाँ पे dx कर लेना आप लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगी dx। तो ये हमारे पास टी साइन थीटा इंटू dx। अब हम क्या करते हैं? तो वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू क्या होगी? k इंटू डिफॉर्मेशन लेंथ। डिफॉर्मेशन लेंथ यहाँ से आप देख सकते हो L नॉट बाई कॉस थीटा माइनस L नॉट, माइनस L नॉट, तो ये हमारी आ गई टेंशन। उसके बाद क्या है हमारे पास? तो साइन थीटा है इंटू dx भी है। बट आप देख सकते हो थीटा भी वेरी कर रही है और एक्स भी वेरी कर रहा है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो हमें ऑब्वियस बात है दोनों में रिलेशन फाइंड करके किसी एक में करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने लिखा, यहाँ से आप देख सकते हो एक्स अगर लिखना चाहोगे तो टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एक्स बाई एल नॉट। ये हमारे पास, अगर ये हमारी थीटा एंगल बन रही है तो ये हमारा बेस होगा एल नॉट, और ये हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल टू आ जाएगी एल नॉट टेन थीटा। आप देख सकते हो, डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dx हो जाएगा, इधर एल नॉट कॉन्स्टेंट है यही रहेगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से आप देख सकते हो dx की वैल्यू आ गई एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो ऊपर, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे लास्ट में। अभी इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी? के एल नॉट भी यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया। यहाँ पे क्या होगी? 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू dx की वैल्यू कितनी है? तो ये हमारे पास है एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास है। अब क्या करोगे? तो इस एल नॉट को यहाँ पे लाते हैं, यानी जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर हम ला लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास आ गई के एल नॉट स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगी हमारे पास? तो यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस 1 इंटू साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारे पास। अब इसको भी इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा ज़्यादा दिख रही है तो इसलिए मैं कॉस थीटा इक्वल टू टी लेता,
क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा भी है तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा cos थीटा इक्वल टू टी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यूज कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करोगे cos थीटा कितनी होती है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, टाइम t का डिफरेंशिएशन dt होगा। t हमारा टाइम नहीं है, कुछ भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं dt इक्वल टू एक्चुअल में डी थीटा साइन डी थीटा जो हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा डी थीटा, वो हमारे पास क्या आ गई, माइनस डी टी आ गई। तो इसको अगर हम ले जाके यहाँ पे पुट करते हैं तो अपना काम बन जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, के एल नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो साइन थीटा डी थीटा है, उसको मैं माइनस डी टी लूँगा, तो यहाँ पे आएगा 1/t माइनस 1, और साइन थीटा डी थीटा को तो हमने ले ही लिया माइनस डी टी, और क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे जाएगा 1/cos, तो 1/t स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब माइनस को रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी के एल नॉट स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारा, और टी स्क्वायर भी इधर आएगा, तो यहाँ पे 1/t स्क्वायर माइनस 1/t टू द पावर 3 dt, ये हमारा। अब क्या करोगे, तो अब देखो अब बन चुका है एक रिलेशन, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, के एल नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर रखने देते हैं। 1/t स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपकी क्या होगी, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस 1/t। लिमिट अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, रहने देता हूँ। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/t टू द पावर 3 है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/2 इंटू 1/t स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे आ चुका है। अब क्या करोगे, तो t को हम ऑब्वियस बात है cos थीटा में रिप्लेस कर देते हैं, तो k एल नॉट स्क्वायर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा, ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ चुकी है। लिमिट की अगर बात करें तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आप देख सकते हो 0 से लेके 30 डिग्री तक, तो रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो के एल नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट रखोगे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इनको पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगी हमारे पास। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 30 डिग्री तक, तो 30 डिग्री तक ये हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करोगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी के एल नॉट स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारा, तो 1, अब लिमिट रखते हैं अपर लिमिट, तो 1 माइनस 2 cos 30 डिग्री अपॉन 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब हमने लगाया क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 cos 0 डिग्री अपॉन 2 cos स्क्वायर 0 डिग्री, ये हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास, और k की वैल्यू हमें पता है और l की भी वैल्यू हमें पता है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो जो वैल्यू है उनको। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कर भी लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे होगा 50√3, क्योंकि k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या है नीचे पे 2 माइनस √3, और क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस √3, तो ये हमारी k की वैल्यू है। यहाँ पे एल नॉट की बात करें तो 0.4 यानी 4/10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो 1 माइनस cos 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस √3 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगी, तो 2 cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होती है हमारी √3/2, तो 2 से हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 3/4 हमारा यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1, और नीचे में क्या होगा 2 इंटू 1, आप देख सकते हो यहाँ से। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे जो हमारी आ रही है वैल्यू 0.0919 जूल आती है आंसर। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।